इंसान के जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं। कुछ साधारण भी होती हैं, कुछ आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं, तो कुछ उनमें से दुख देने वाली भी होती हैं और कुछ खुशी भी देती हैं। तो एक दो बात तो नहीं, लेकिन जितने भी अपने ऐतिहासिक ऋषि मुनि संत फकीर हुए हैं, उनकी जो घटनाएं हुई हैं वो बड़ी शिक्षाप्रद है। उनसे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और उनको देख के सुन के मन को शांति भी मिलती है और हमें उन पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। तो यूँ तो कितनी घटना होंगी, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से आपने अष्टावक्र जी के बारे में कहा कि एक बार मैं फिर बताऊं। उद्दालक ऋषि के शिष्य थे कोहड़। उन्होंने उनको वेदों की शिक्षा दी और जब उन्होंने पाया कि वो वेदों में निपुण हो गए तो उनकी लड़की का नाम सुजाता था। उन्होंने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, कोर्ट से उससे शादी कर दी। तो एक दिन वो वेद मंत्र पढ़ रहे थे। तो वो वेद मंत्र पढ़ रहे थे, सुजाता गर्भवती थी। सुजाता के गर्भ से ही बोल पड़ा जो बच्चा था वो कि पिताजी आप जो वेद मंत्र पढ़ रहे हो गलत है, गलत पढ़ रहे हो। तो इस बात से उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में आके उन्होंने श्राप दे दिया। कहने लगे, अरे तू गर्भ में होते हुए तू तो वक्र बुद्धि है, तूने मुझे क्रोध दिला दिया, जा अष्ट वक्र हो जाए तेरे शरीर में। अष्ट वक्र का मतलब 8 जगह से मुड़ तुड़ जाए तो। लेकिन उसी टाइम में राजा जनक के दरबार में ज्ञान की बड़ी चर्चा थी। ज्ञानियों को, विद्वानों को राजा जनक ने बुला रखा था और उनका बुलाने का कारण भी था कि राजा जनक एक दिन रात को सो रहे थे। सोते सोते उनको अजीब प्रकार का एक स्वप्न दिखाई दिया। तो ज्यादा बात तो लंबी चौड़ी हो जाएगी वो। तो उन्होंने देखा कि रात के समय में सपने में, वास्तविकता नहीं, सपने में वो किसी जंगल में चले गए। जंगल में गए तो एक जगह क्या देखते हैं कि एक चींटी हाथी को निगल रही है और देखते ही देखते थोड़े समय में ही वो चींटी हाथी को निगल गई। राजा आश्चर्य में हो पड़ा कि चींटी ने हाथी निगल लिया, कि बड़ा विचित्र खेल है ये, तो क्या बात क्या है। आगे गया तो एक तालाब देखा, उसमें पानी नहीं है लेकिन उसमें लहरें उठ रही हैं पानी की तरह से। बोला ये उससे भी ज्यादा आश्चर्य है। और उससे आगे जब गया तो ऐसी जगह देखी कि जिसमें पानी नहीं, रेती रेत है और उसके ऊपर मछलियां तैर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। मछली तो जल में रहती है ना, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। ये अजीब तमाशे देख के घोड़े पे सवार था, घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, एक झाड़ी में फंस गया घोड़ा। जब झाड़ी में घोड़ा फंसा, राजा जनक की आंख खुल गई, सपन टूट गया। उसी समय राजा जनक सोचता है कि वो सत्य था या जीवन सत्य है। वो सपन क्या था। बड़ी हैरानी में पड़ के उस सपने के बारे में सोचते सोचते दिन निकल गया, निद्रा गायब। दिमाग में यही बात कि कल को विद्वानों को इकट्ठा करूंगा, पंडितों को बुलाऊंगा, ज्योतिषियों को बुलाऊंगा
जितने भी ज्ञानी हैं सबको इकट्ठा करके और उन्होंने सवाल किया कि भाई ये बताओ, याज्ञवल्क्य के जो उनके गुरु थे, वैसे याज्ञवल्क्य बहुत उच्च कोटि के ऋषि, विद्वान और शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ, राजा जनक ने अपनी ज्ञान पिपांसा बुझाने के लिए कोई सवाल किया था और गायों के सींगों से मोहरें बांध दी थी सोने की कि कोई जो है मेरे ये ज्ञान का इस बात का जवाब दे दे, वो इन गायों को ले जाए। वैसे राजा जनक के गुरु याज्ञवल्क्य थी पहले, लेकिन उनसे उनकी जो है जो आध्यात्मिक प्यास नहीं बुझी, उनको सार भेद या ज्ञान नहीं मिला। गुरु जरूर थे, उनके जब भी कोई सलाह काम होता उनको आगे रखते थे। लेकिन वो बात छोड़ता हूँ। दरबार में खड़े होकर राजा जनक कहने लगे, विद्वानों, ज्ञानियों, पंडितों, ज्योतिषियों, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो इन बात मेरे भ्रम को जो मिटा देगा, मेरी जो बातों का जवाब दे देगा, उसको मैं मुंह मांगे इनाम दूंगा। अब पंडितों को, ज्ञानियों को ज्ञान के लालच में वो कौन जो था वो भी आ गया, कोर्ड जो था वो भी आ गया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दी थी, जो हार जाएगा ना उसको मैं कैद में भी कर दूंगा, उसको यहीं रहना पड़ेगा, जा नहीं सकता। तो जब वो गया, पंडित था, ज्ञाता था, उदालक ऋषि का शिष्य भी था। उदालक ऋषि उस टाइम के बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनका लड़का था श्वेत केतु। तो जब वो कोर्ट वहाँ पहुँचे और उनसे सवाल किया, जवाब नहीं दे पाए। तो वहाँ का जिसकी जिम्मेवारी लगा रखी थी राजा जनक ने, उस ज्ञानी ने क्या किया कि जो सवाल के जवाब नहीं देता उनको सबको पानी में डुबो के मार देता। तो उन्हें उसको भी पानी में डुबो दिया। तो अष्टावक्र एक बार जब बच्चों में खेल रहा था, उसको पता नहीं था तेरा बाप कौन है, क्योंकि वह उदालक ऋषि के साथ ही रहता था तो उसको पिता ही मानता था। लेकिन एक दिन खेल खेल में श्वेत केतु ने उसको कह दिया, जिसको बड़ा भाई मानता था लेकिन था मामा उसका। श्वेत केतु से कहने लगा कि तेरे पिताजी नहीं है, ये तो तेरे नाना। बोले मेरे पिताजी? वो तो तेरी माँ से पूछ। उसने जाके अपनी माँ सुजाता से पूछा कि माताजी मुझे ये बताओ मेरे पिताजी कौन। अब इस बात का जवाब देना माँ के लिए बड़ा ज़रूरी था, कि अब तक तो छिपाती रही कि छोटा बच्चा है, कम उम्र का है, अगर इसको बताऊंगी तो कोई और ना सोच ले। उसको बता दिया फिर वास्तविकता कि इस तरह से तेरा बेटा जनक की सभा में गया था और वहाँ पर दान की बात थी कि जो विद्वान अच्छे से मेरे सवालों का जवाब देगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा, जो जवाब नहीं देगा तो उसको कैद में डाल दिया जाएगा। वो उसकी कैद में है, लेकिन उसको पता लगा कैद में नहीं, वो तो डुबो के मार दिया। उसी टाइम श्वेत केतु को लेके राजा जनक के दरबार में पहुंच गया। दरबार में गया तो दरबारियों ने रोक लिया उसको। कहाँ जाता है? द्वारपालों ने। कहाँ जाता है? तो नहीं जा सकता, बच्चा है। तो कहाँ जा रहा है? ये विद्वानों की सभा है, राजा जनक की है। मिला विद्वान सफ़ेद बालों से और बड़ी उम्र से नहीं होते। विद्वान वो होता है जो वेदों का ज्ञाता होता है और जो जिसको ज्ञान प्राप्त है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। वो हैरान हो गया, छोटा बच्चा ऐसा जवाब दिया। बोले जा भाई। अष्टावक्र गया, चलते चलते 8 वर्ष शरीर में लुढ़कता पुढ़कता राजा के सामने जाके बोला तो सारे। बोला राजन। राजा जनक बोला आप कौन? बोला मैं अष्टावक्र हूँ।
उसको देख के और सारे के सारे हंसने लगे, बड़े जोर से ठाक के लगा लगा के। बोला कैसे आए हो? बोले आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और जोर जोर से हंसे। राजा जनक भी हंसने लग गया। जब सबको हंसते हुए देखा तो अष्टा बकर उनसे भी जोर से हंसा। राजा जनक की हंसी बंद हो गई। कहने लगा कि इनका हंसना और हमारा हंसना तो सब सही था, लेकिन तेरा हंसना हमारी समझ में नहीं आया, आप क्यों हंसे? बोला मैं हैरान हूं। बोला क्यों? आपकी हैरानी वाली बात क्या? नहीं। बोला उसी हैरानी पे तो हंसता हूं। क्या आप तो कहते विद्वानों की सभा है, मुझे तो विद्वानों की सभा नहीं लगती, ये तो दिमाग से वक्र हैं सारे, इनको तो ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। ज्ञानी आदमी का तो ज्ञान आकाश की तरह से होता है, वो ना किसी को शरीर को नहीं देखता, वो ज्ञान की परख करते हैं। ये सारे चमड़ी की परख करने वाले बैठा रखे चरमकार। राजा जनक के होश उड़ गए। फिर राजा जनक ने सवाल करे, सब सवालों के जवाब सावकर ने दिए। फिर कहने लगे अब इससे वार्तालाप कर सकते हो। जो उनका दरबार में जो सवाल करने वाला था और जिसने सारे डबोए थे वो पंडित, कहने लगे सवाल करो आप। उसने जो सवाल करे सबके जवाब दिए। सबके जवाब दिए। उन सब बातों को सुन के अष्टावक्र करने लगा ये मेरे से हार गया है, शास्त्रार्थ में हार गया ये, और इसने मेरे पिता को डुबोया था पानी में, अब इसको भी जल में डुबो के मारो। वो कहने लगा जी मैं वरुण का बेटा हूं, सूर्य का, और मैंने जो है जितने ब्राह्मण लोग थे उनको मैंने मेरे पिता के पास भेज दिया था, मैं वापस ले आऊंगा उनको। उन सबको वापस ले आया। राजा जनक से फिर कहने लगे, जब उनका पिता प्रकट हो गया, दोबारा से जिंदा हो गया, उनके सामने ले दिया, उसने चरण छुए, उसके पिता बड़े खुश हुए। उसके बाद राजा जनक से बोले मैं मेरे पिताजी को छोड़ के आता हूँ। बोले कि जो ज्ञान दे देता है वो कौन होता है? बोला गुरु। बोला मुझे वो ज्ञान करवाओ। बोला वो ज्ञान आपको जब करवाऊंगा मैं, आप मुझे गुरु मानो। बोले मैं आपको गुरु मानता हूँ। मैं गुरु मानता, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बोले चाहे सारा खजाना ले लो। खजाना नहीं, खजाने का क्या करूँगा? तेरा खजाना नहीं है, वो प्रजा का खजाना है, राजकोष है वो, राजा तेरा नहीं है। तेरा मन है, तेरा मन दे मुझे। राजा ने सोचा मन। बोले हाँ आपको गुरु मानता हूँ, तो मैंने मन दे दिया, क्योंकि गुरु जिसको मानता है उसको तन मन धन सब दे देता है। आपका हो गया, नहीं आप मेरा हो गया ना, तो ऐसा करना अब इस मन से कोई मर्जी से काम नहीं करना, और यही बात सोचते रहना कि सारे के सारे काम मन से होते हैं। मन करता है 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और फिर तुझे बताऊँगा। अपने पिता को छोड़ के 1 हफ्ते के बाद गया और जाके फिर उसको कहा कि बोल अब क्या पूछना है? बोले कुछ नहीं पूछना। जो आपने मन के बारे में कही थी मैंने अपने मन को खाली कर दिया है, मैं बिल्कुल सुन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बोले यही वो ज्ञान है, ये वास्तविकता है, वो झूठ। वो सौपन था, वो जो देखा वो नहीं, सत्य ये है। तो ये कहानी अष्टावक्र जी की थी। यूँ तो राजा जनक के साथ काफ़ी संवाद जो चला, उनके लंबे चौड़े सवाल हैं, काफ़ी उनमें बातचीत उनकी हुई, लेकिन मुख्य रूप से अष्टावक्र जी ने उनको इतनी देर में ज्ञान दे दिया। बोले कि राज मेरा, राजकोष मेरा, अब आपको मेरे कहने में चलना पड़ेगा। बोले हाँ। अब तुझे ज्ञान ये चाहिए था कि घोड़े की रकाब में पैर डालूं, उतनी देर में मेरी समाधि लग जाए।
घोड़े की एक पैर डाले डाले, और वो कहा कि जब मन से जब खाली कर दिया और मन दे, बोला मन से आपको सोचने का अधिकार नहीं है, कुछ भी क्या सोचते हो। वहीं के वहीं सुन हो गया सब कुछ। बोला कि जा राज मेरा समझ के राज करना, ताकि इसमें किसी प्रकार भी आप अपनी मन मर्जी का काम नहीं करना जिससे कोई ऐसी बात हो, आपका राज नहीं है। और यहाँ पे वो कहानी खत्म होती है।